वो जो 2 साल है तिशांत वो मेरे को बहुत पसंद नहीं है। तो अभी आपने कहा कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग आपने चूज़ किया था। आपने चूज़ किया था कि आपको मिला था? जब कोई बच्चा 11 और मतलब 11 और 12th में होता है, उनको ये समझ नहीं आता कि पूरी हुँ, ज़िंदगी भर उनको क्या करना है। अगर हम डीएसए नहीं किए होते तो हुँ, 99% चांसेस है कि माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होते हम। तो अगर आपको बड़ी हुँ, कंपनियों में जॉब चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो भी फैंग कंपनीज़ होती हैं, यहाँ पे आपको डीएसए करना और समझाना आना चाहिए। तो रात के ऐसे कुछ 8-9 बज रहे थे एंड मेरे को पता चला कि मेरा अराउंड 4 कंपनीज़ में हुआ था। पर्सनली हम ये बिलीव करते हैं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। हुँ, आपका इम्पैक्ट क्या ओके। है, वो ज़्यादा मैटर करता है। हुँ, कि मेरे को ऐसा लगता है कि हुँ, हुँ। माइक्रोसॉफ्ट इज़ लीडिंग द एआई रेस अभी। लोग कह रहे थे कि जो 5-10 साल में होगा क्रिएटिव जॉब्स नहीं मतलब क्रिएटिविटी को ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले काम नहीं कर पाएगा, ये वाले काम नहीं कर पाएगा। वो यूँ कह रहे हैं कि ये वाले काम मैं सबसे पहले करूँगा, यही वाले काम लो तो सबसे पहले। हम क्या किए कि स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट बनाए। आईपीएल का जितना डेटा हुँ, है, आई टूक आउट फ्रॉम माई सेल्फ एंड आई मेड ओके, रियली ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स आउट ऑफ इट। ठीक है? तो ओके। ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज़ मच, मच, मच बेटर। जैसे आप गिटहब से बस हुँ। डाउनलोड कर लिए, क्लोन कर लिए। छोटे शहर से आ रहे हैं, कोचिंग करके आ रहे हैं, आपने देखा नहीं कि बाहर पहली बार आप जाते हैं, तो कैसा लगता है पहला पहला डे कैसा था? और अब आपको कैसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करके? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग प्लूटो अकेडमी। और आज है हमारे साथ शिवम श्रीवास्तव, जिन्होंने पहले सबसे पहले आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में गए, उसके बाद अब जो है वो को पायलट और जेन एआई जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। और वो एक राइट पर्सन है आपको बताने के लिए कि कैसे वो जो है आप एक टेक सेक्टर में क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने वो एक नॉन सीएस ब्रांच से थे और वो उन्होंने जो है एक टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट फैंग कंपनी को क्रैक किया। तो वो एक राइट पर्सन है आपको बताने के लिए कैसे जो है आप भी इस तरह की कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। तो वो अपना जर्नी जो है शेयर करने वाले हैं इस पूरी पॉडकास्ट के दौरान। तो प्लीज वेलकम टू द शो शिवम भाई। एंड कैन यू गिव अस योर क्विक इंट्रो कि आप हुँ। कैसे अभी अब क्या काम कर रहे हो, थोड़ा जर्नी के बारे में। Yes, yes. Thank you, Dishant. Thank you for having me here. हम्म, Yeah, so मतलब मेरा एक क्विक इंट्रो यही है कि जैसे इंडिया में हर एक बच्चे का सपना होता है कि हम्म, अगर उनको साइंस पसंद है तो आईआईटी क्यों ना करे। तो वैसे ही, मेरा भी एक सपना था कि हाँ, लेट्स एक बार ट्राई करते हैं आईआईटी। सो आफ्टर दैट आई गॉट केमिकल इंजीनियरिंग इन आईटी खड़गपुर एंड उसके बाद मेरे को एक पैशन फील हुआ कंप्यूटर साइंस का। तो या सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द मशीन लर्निंग फील्ड। तो आप इसको ओके, डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट भी बोल सकते हो। सो करंटली आई एम हम्म, वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। ओके। सो सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा वो यही रहेगा कि आईआईटी खड़गपुर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है बच्चों स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लाखों लोग बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए, उसमें से 10 लाख में से 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही थी? आपने मतलब जमशेदपुर के लोकल कोचिंग से आपने कोचिंग हम्म। किया, उसके बाद आप आईआईटी गए। तो आपका वो 2 साल जो भी आपने तैयार किया वो कैसा था, वो कितना हार्ड वर्क था, उसमें क्या प्रोसेस रहा आपका? हाँ, यस, यस। तो मतलब वो जो 2 साल है तिशांत, वो मेरे को बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हर हम्म, बच्चे को सेम चीज़ पढ़नी होती है। आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा फिज़िक्स पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है। बट ये क्यों पढ़ना है कोई बताता नहीं है। आपको पता है कि हाँ, हम्म, 10-15 चैप्टर हैं, 15-15 चैप्टर्स हैं और आपको हर एक चीज़ आना चाहिए हर एक चैप्टर से। तो हम्म, मतलब मेरा प्रिपरेशन फ़ेज़ ऐसा रहा था कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था, तो जिसके चलते हम्म, मेरा जो एवरेज स्कोर था वो अच्छा आता था। बट बट फॉर केमिस्ट्री मतलब मेरा वैसा रहा था कि हाँ, बस मेरे को मेहनत करना है, रटना है एंड देन आई विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। तो वो जो 2 साल रहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें बहुत पर्पस नहीं होता है, बस एक पर्पस ये है कि हाँ, आप आईआईटी क्रैक कर लो, वैसा होता है। तो हम्म, तुषार, मेरा 2 साल वो थोड़ा-सा हार्ड ही रहा था। इट वाज़न्ट कि हाँ, बहुत मज़े-मज़े में गया या फिर आई वाज़ हम्म, रियली एन्जॉयिंग दैट। तो या बट या आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि मेरे को आईटी खड़गपुर में आई गॉट टू स्टडी केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके चलते आई थिंक बहुत सारे डोर्स खुल गए। क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप 2 साल हम्म, मेहनत कर लो, देन यू तो फिर आप ऐसे ही मेहनती लोगों के बीच में रहते हो, राइट? तो आई थिंक वो सबसे एक हम्म, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हम्म, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो या मेरा 2 साल या वैसे ही रहा था, प्रशांत। अच्छा। तो अभी आपने कहा कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग आपने चूज़ किया था। आपने चूज़ किया था कि आपको मिला था?
हाँ, एग्ज़ैक्टली सेम, मतलब हुँ, इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि मेरे को हुँ, मैन्युफैक्चरिंग साइंस मिला था, तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में सबका सेम अच्छा, कोर्स होता है और एक ऑप्शन होता है कि आप डिपार्टमेंट हुँ, चेंज कर लो, अगर आपकी सीजी आई। अच्छा, तो मेरा हुँ, डिपार्टमेंट चेंज करने के बाद मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा हुँ, था। ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब मेरे अच्छा, को बचपन से पैशन है, मेरे हुँ, को केमिकल हुँ, पढ़ना हुँ, है, हाँ, क्योंकि वही, आधे बच्चों का ये होता है, आइदर आपको ब्रांड हुँ, मिलता है या तो आपको अपनी पसंदीदा ब्रांच, जो कि मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब कोई बच्चा 11 और मतलब 11 और 12th में होता है, उनको ये समझ नहीं आता कि पूरी हुँ, ज़िंदगी भर उनको क्या करना है। क्योंकि क्या? तब आप 16-17 साल के होते हो, आपको कैसे पता है कि हाँ, हुँ, आपको यही फ़ील्ड में जाना है। तो वो या मेरे को लगता है कि हाँ, तो इसलिए वहाँ पे क्योंकि मेरे को बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ मिलेगी, तो आईआईटी खड़गपुर था वो मेरे लिए, सो वहाँ पे मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग मिला। ऐसा नहीं है कि हम हुँ, उसको चूज़ किए। तो हुँ। दैट सो वाज़ अ, हुँ, सो फिर आपने केमिकल इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट किया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया, फिर आप कोडिंग में कैसे शिफ्ट हुए? कोडिंग में क्योंकि वो नॉन सीएस ब्रांच है, फिर आप सीएस ब्रांच में गए, तो आपने उसके लिए अलग से प्रिपरेशन की, फिर हुँ। आपने ब्रांच चेंज की, क्या किया? वो क्या प्रोसेस था आपका? हुँ। हाँ, जैसे उसमें ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरे को ना बचपन से ये था कि मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है और अच्छा, मेरे को ये फीलिंग आ गई थी हुँ, कि हाँ, मेरे को मैथ्स से ही रिलेटेड कुछ करना है। तो फिर अगर आप हुँ, देखो तो मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस जो फ़ील्ड है, हुँ, वो मैथ्स पे बनी हुई है पूरा। तो हुँ, तो फिर अगर आप स्टार्टिंग से देखो एरेज़, बिट मैनिपुलेशन, आप कोई भी या टॉपिक उठा लो। तो अगर किसी बंदे को मैथ्स पसंद है, तो उनको नेचुरली वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मेरे साथ एक वो चीज़ आया क्योंकि मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ कि हम लोग के कोर्सेज़ तो थे, तो फिर आपको धीरे-धीरे सोचना पड़ता है कि हाँ, आपको क्या पसंद है, क्या आप कर सकते हो, राइट? हुँ, तो धीरे-धीरे क्योंकि मेरे को मैथ्स काफ़ी अच्छा लगता था, तो फर्स्ट ईयर में सबका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग। तो अच्छा, वहाँ पे मेरे को डेप्थ में चीज़ें पता चलना चालू हुई। ये ऐसा होता है कि सबको सिखाया जाता है, अगर आपको कोई भी ब्रांच हो, केमिकल से लेके फिज़िक्स से लेके कुछ भी हो। तो वहाँ से हुँ, मेरा एक इंटरेस्ट जागा कि दिस इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है कि आई कैन डू बेटर एंड आई या कैन डू बेटर देन मोस्ट ऑफ दिस पीपल। तो वहाँ से हुँ, तुशांत मेरा एक पैशन जागा, जो आप कह हुँ, सकते हो। जो आपने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुआ, राइट? सो दैट हुँ, वो जो कोर्स था, वहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, तुशांत। ओके, ओके, ओके। सो आपने सी, सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया कोडिंग में। जनरली कॉलेजेस में सबसे पहले सी, सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं। तो करेक्ट। एक्चुअली हमको भी स्टार्ट किया था, सभी कुछ वही करते हैं। तो आपको मतलब क्या लगता है कि ये सी, सी प्लस प्लस सिखाना अब आज के समय में वर्थ इट है एआई के टाइम में भी? क्योंकि वही मतलब वही सारे पुराना लो एक तो वो लो लेवल लैंग्वेजेज़ हैं दोनों के दोनों। तो अगर वो और पाइथन वगैरह भी जब सिखाते हैं, वो तो एकदम 5th 6th सेमेस्टर में सिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनको रिप्लेस करना चाहिए या फिर स्टार्ट करना चाहिए जैसे पाइथन से या फिर और किसी लैंग्वेजेज़ से? हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऐसा मेरे को लगता है कि बेसिक्स जो होता है, अगर हुँ, मतलब बेसिक्स आप कोई भी लैंग्वेज में सीखो, फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता है कि आप सी में सीख रहे हो, पाइथन में सीख रहे हो कि सी प्लस प्लस में हुँ, सीख रहे हो। मेन आपका होना चाहिए कि जो डेटा स्ट्रक्चर हुँ। है, आप कोई भी लैंग्वेज में लिख या सकते हो। एरे आप सब में लिख हुँ, सकते हो, हुँ। ट्रीज़ आप सब में या लिख सकते हो। तो मेरा एडवाइस ये है कि बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लैंग्वेज बस हुँ, एक तरीका है लिखने के लिए, राइट? आपको कॉन्सेप्ट सीखना है मेनली कि या उसके पीछे एल्गोरिदम क्या है, उसके पीछे डेटा स्ट्रक्चर क्या है। हुँ, 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 बच्चे देखते हैं कि हाँ, पाइथन थोड़ी ईज़ी लैंग्वेज है लिखना, राइट? हुँ, पाइथन्स में बहुत मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज़ भी रहती हैं, सब कुछ रहता है। तो उसको यूज़ करना ईज़ी है, बट अगर आप सी, सी प्लस प्लस में बेसिक्स अच्छे से सीख गए, तो बाकी आपके लिए हुँ, कोई भी लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो हुँ, हुँ, आई नो कि बहुत इंडियन कॉलेजेस में अभी वही पुराना 10 साल, 15 साल का चल ही रहा है हुँ, करिकुलम। तो वो तो एक चीज़ है ही जो मेरे को लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए। बट वो एक बहुत चीज़ है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, राइट? जो अपने कंट्रोल में नहीं है, या कंट्रोल में है, वो अपन को हुँ, अपना बेस्ट देना चाहिए कि हाँ, कोई भी हुँ, लैंग्वेज हो, आप फिर आराम से सीख सकते हो दूसरी या लैंग्वेज। सो सी प्लस प्लस सीखने के बाद आपने कुछ और भी सीखा होगा, जैसे पाइथन सीखा होगा क्योंकि आप अभी डेटा की फील्ड में यस, काम कर रहे हो, करेक्ट। तो बेसिकली आपने पाइथन से स्टार्ट किया होगा, तो उसके बारे में बता सकते हो आपने पाइथन में डेटा एनालिसिस में क्या-क्या सीखा है और वो क्या जर्नी थी, उसका प्रोसेस क्या था उसका स्टार्टिंग का? हाँ, गॉट इट। तो दिशांत, इसमें ऐसा होता है कि कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो क्लब्स अच्छा, की बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको सीनियर्स मिलते हैं वहाँ पे, जो हुँ, आपको गाइड कर सकें। तो मेरा पहला स्टार्ट जो हुआ था डेटा साइंस का,
वो वहीं से हुआ था। हुँ, तो उसमें ऐसा हुँ, होता है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आप हुँ, टीम्स बना के वहाँ पे कम्पीट कर सकते हो। तो एज़ अ हुँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आई वाज़ रियली इंटरेस्टेड कि हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत नंबर्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो मेरे को पहले से आते हैं एंड जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आप कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करो, सबसे पहले आपको डेटा हुँ, एनालाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ओके, करना चाह रहे हो कि लेट्स से कि आईपीएल में सबसे अच्छा बैटिंग कौन किया है, बॉलिंग कौन किया है, तो आपको पहले हुँ, डेटा निकाल के देखना है कि हुँ, मतलब हर एक प्लेयर का स्टैट क्या है। तो वो मेरे हुँ, को जो पहला टास्क दिया गया था सीनियर से कि ये सब डेटा है तुम्हारे पास एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि मतलब तुम सुंदर सुंदर ग्राफ्स बनाओ, डेटा को विजुअलाइज करो। तो दिस इज कॉल्ड एज या ईडीए इन पाइथन। तो हुँ, वहां से मेरा अच्छा, पाइथन सीखना चालू हुआ और क्योंकि मेरे को बेसिक्स आता था सी का, सी प्लस प्लस का, देन हुँ, मतलब कोड लिखना काफी इजी हो गया था पाइथन में, जो जो काफी सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट था। तो बट या इसमें एक हुँ, चीज आई थिंक द मेन फैक्टर वाज कि सीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करना और उनसे सीखना अच्छा, कि पाइथन का क्या यूज है, तुम कैसे इसको बाकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। तो वो मेरा वहां से ओके। चालू हुआ था निशांत। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, 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 गॉट इट। सो अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर रोड मैप बता दो कि अगर कोई डेटा एनालिटिक्स सीख रहा है, डेटा साइंस सीख रहा है, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे रोड मैप अलग-अलग लोग बता रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स सीख लो, डेटा साइंस सीख लो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और उनको जैसे डेटा एनालिटिक्स का जो डोमेन है, उसमें ज़्यादातर कोडिंग नहीं है। उसमें वो एक्सेल वगैरह, एसक्यूएल वगैरह सीख के भी जो है अपना एक करियर स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आप एक एक छोटा-सा रोड मैप या डिटेल रोड मैप बता सको कि कैसे डेटा एनालिटिक्स सीख सकता है, उसके बाद डेटा साइंस में जा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा बच्चों के लिए। ओके। हाँ, शांत, तो मेरे को लगता है कि हाँ, डेटा एनालिसिस अगर आपको करना है, ठीक है? तो सबसे हुँ, पहले तो आपको डेटा विजुअलाइज़ेशन आना चाहिए और वो सबसे ओके। ईज़ी चीज़ है सीखना। हुँ, अगर आप पावर बीआई ले लो, टैब्ल्यू ले लो, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप मेहनत करो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये एक हुँ, बहुत ह्यूमन माइंड के लिए ईज़ी हो जाता है कि हाँ, जो आप कर रहे हो, हुँ, ग्राफ बना रहे हो, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, राइट? तो या अगर किसी को नहीं आता है, तो उनको ज़रूर से चालू करना चाहिए। एक्सेल में चार्ट्स हुँ, बनाएँ, टैब्ल्यू सीखें, फिर पावर बीआई सीखें। ये सब बस हुँ, टूल्स है, राइट? बट हुँ, अगर आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे तो ज़रूर आप सीख जाओगे। फिर हुँ, नेक्स्ट आता है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल आई थिंक अब दुनिया का कोई भी कंप्यूटर साइंस में जॉब कर रहे हो, एसक्यूएल आपको आना ही चाहिए, ठीक है? बट या डेटा एनालिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका डे टू डे चीज़ एसक्यूएल पे चलेगा सब कुछ। तो चलेगा। हुँ, एसक्यूएल ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि आप पूरा सीख लोगे। तो यू हैव टू या जस्ट स्टार्ट लर्निंग एसक्यूएल कि हाँ, कि आप दिन के 5-10 क्वेश्चन बना रहे हो, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जॉइन कैसे होता है। फिर हुँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप लेट्स से आज आप चालू किए करना, अब आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस में जो हो, तो आपको हमेशा करते रहना है ये चीज़, ठीक है? तो हुँ, जस्ट हुँ, स्टार्ट लर्निंग एसक्यूएल, ठीक है? और फिर ओके, वंस यू नो एक्सेल, आपको डेटा विजुअलाइज़ करना आता है और एसक्यूएल में क्वेरीज़ लिखनी आती हैं, तो यू आर वेरी गुड टू गो फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब, ठीक है? अब ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्विकली ये बताते हैं कि डेटा साइंस में क्या होता है डिफरेंस। हुँ, अब डेटा साइंस में ऐसा होता है निशांत कि आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे दी गई है। कंपनी आके आपको ओके, बोलेगी कि यहाँ से मेरा रेवेन्यू कम आ रहा है, ठीक है? अब हुँ, डेटा साइंटिस्ट का ये काम है कि अ, सबसे पहले तो ये समझो कि प्रॉब्लम को एक्चुअल में मशीन लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, राइट? तो ओके, उसमें वो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, अपार्ट फ्रॉम पावर बीआई, एसक्यूएल, आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो ओके, बहुत लोग ये करते हैं कि डेटा साइंस के जॉब में कोडिंग भूल जाते हैं। तो हुँ, डेटा हुँ, स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपको ज़रूर से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करना ही करना है। आप भले ही हुँ, वो हुँ, हुँ, पाइथन में करो, सी, सी प्लस में मत करो, बट हुँ, ज़रूर आप पाइथन में करो वो चीज़, ठीक है? फिर एक बार आप ओके, कर लिए कोडिंग, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग के जो एल्गोज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो आप धीरे-धीरे सीखना चालू कर सकते हो। तो ओके, तो ये अगर आप चीज़ फ़ॉलो करो, देन लाइक यू आर वेरी वेल सेट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड ओके, ओके, कॉल्ड एज़ अ डेटा साइंटिस्ट। हुँ, 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 गॉट इट, गॉट इट। सो आपने बताया था कि आपके सीनियर्स ने आपको गाइड किया था कि ये पाइथन सीख लो या ये सीख लो। तो आपने रिसोर्सेज़ कौन से आपको प्लेटफ़ॉर्म कौन से आपको हेल्प किए इन डेटा साइंस को, एमएल को सीखने के लिए? क्योंकि आपको गाइड तो मिल गया लेकिन रिसोर्सेज़ भी आपने कुछ शेयर किए होंगे, कुछ आपने यस, लिए होंगे, तो यस। वो क्या थे आपके? Okay. हुँ, Yeah. So
फॉर डेटा साइंस सबसे पहले आई वाज लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, हुँ, ठीक है? हुँ, तो इसके लिए देयर वाज अ वेरी गुड कोर्स कॉल्ड एज़ एल्गोजेनिथ। तो ये अपने कॉलेज के ओके, सीनियर ही थे जिनका कोर्स था। हुँ, तो ओके, आई स्पेंट अराउंड 3 टू 4 मंथ्स प्रॉपर्ली, और हम कुछ हुँ, नहीं सीखे उसमें। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स बस। तो ओके, दैट वाज वन कोर्स दैट आई डिड, बट आई रियली फाइंड Geek for Geeks and there is a guide called as USACO guide। तो ये दोनों अगर आप कोर्स, ये दोनों आप साइट्स देख लो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आप आराम से सीख सकते हो कोई भी लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये हुँ, मेरा पहला चीज था जहाँ पे हम किए थे। एंड फिर नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का हुँ, अगर आप किसी को भी चालू करना है, आई थिंक सबसे बहुत अच्छा कोर्स है हुँ, एंड्रू एनजी का। तो ओके, अगर आप देखो वो कोर्सेरा में फ्री मिल जाता है, आप उसको फ्री ऑडिट कर सकते हो। तो किसी को अच्छा, कोई पैसे नहीं देने हैं, इट्स ऑल फ्री। एंड फिर वहां से आप धीरे धीरे देयर आर कोर्सेज लाइक यूडेमी पे, सो इट्स कॉल्ड हुँ, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग ए टू जेड। तो ओके, ये दोनों कोर्सेज मशीन लर्निंग में अगर आप कर लो तो आपको बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हुँ, हैं और उनके पीछे क्या मैथ्स है, ठीक है? तो ओके, या अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो दीज आर माय फेवरेट। और हुँ, हर एक बंदी का अलग हो सकता है प्रेफरेंस, बट दिस इज व्हाट आई यूज्ड, प्रशांत। ओके, 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 गॉट इट। सो डीएसए की आपने कहा कि मैंने 3-4 महीने डीएसए किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट की प्लेसमेंट लगने में क्योंकि जब तो आपको पता नहीं था जब आप डीएसए कर रहे थे कि आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, तो वो कितने इम्पोर्टेंट था कि अगर आप वो डीएसए ना करते 3-4 महीने अच्छे से डीएसए को नहीं करते, तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना कितना टफ था या फिर क्या जर्नी होती है अलग? हुँ। हाँ, तो अगर हम बोले, अगर हम डीएसए नहीं किए होते तो हुँ, 99% चांसेस है कि माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होते हम यहाँ पे। अच्छा, तो हुँ, आई वुड से कि वो जो 6 महीने का पीरियड था, जहाँ पे हम हुँ, प्रॉपर्ली डीएसए किए, आई अंडरस्टूड कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स और एक गिवन प्रॉब्लम को आधे घंटे में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे समझाया जाता है हुँ, इंटरव्यूअर को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको बड़ी हुँ, कंपनियों में जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी फैंग कंपनीज होती हैं, यहाँ पे आपको डीएसए करना और समझाना आना चाहिए। ये एक हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो ओके, आई वुड से कि हाँ, मेरे को नहीं पता था कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट हुँ, रियली गुड पीरियड ऑफ अराउंड 6 months, आई वुड हुँ, क्रेडिट ऑल ऑफ दैट टू दो 6 months। ओके, ओके, ओके। अगर कोई एमएल में भी जाना चाहता है, तो उसके लिए भी डीएसए इम्पोर्टेंट है या फिर उसको वो स्किप कर सकता है, फिर बेसिक सीख सकता है? क्या है एमएल के लिए? हाँ, तो देखिए एमएल में ऐसा होता है कि एक एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है? तो हुँ, आप जैसे ये मानो कि जो प्योर एमएल वाले जॉब्स होते हैं, ठीक है? उसको आप हुँ, बोलते हैं रिसर्च इंजीनियर्स। वो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में काम करते हैं, गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। तो यहाँ के जो अच्छा, रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे वो लोग हुँ, एक्चुअली रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये वाला जॉब हुँ, पाने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक मास्टर्स होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। तो ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हाँ, मशीन लर्निंग आपको एकदम मशीन लर्निंग हैवी जॉब अगर है तो वो आप लेफ्ट में मान हुँ, सकते हो, ठीक है? फिर आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसा जॉब है जिसमें आपको एक्चुअली मशीन लर्निंग के एल्गो कोड करना है रियल लाइफ में, कि हाँ अच्छा, तो उसके लिए आपको मशीन लर्निंग तो आनी ही चाहिए, प्लस डेटा स्ट्रक्चर हुँ, एल्गो भी आना चाहिए। तो ओके, तो ये वाले जो एक जॉब है मशीन लर्निंग इंजीनियर, दिस इज समथिंग आपको आना चाहिए चीजें, ठीक है? फिर उसके ओके, बाद नेक्स्ट आते हैं थोड़ा बीच में, विच इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? डेटा साइंटिस्ट हुँ, में ऐसा होता है कि आपको जैसे हम बताएं कि एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम थ्रो कर दी जाएगी और आपको ओके, बोला जाएगा कि सॉल्व करो इसको। तो यहाँ हुँ, पे आई वुड से कि उतना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो की जरूरत नहीं है अगर कोई डेटा ओके, साइंटिस्ट के लिए कर रहा है अप्लाई, बट उसको एमएल एसक्यूएल ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट, जो बोलते हैं ना कि हुँ, अप्लाइड साइंटिस्ट। तो इसमें या ऐसा होता है कि जब आप मॉडल्स बना रहे हो तो आपको प्रोडक्शन में भी खुद ही डिप्लॉय करना है। तो हुँ, आपके हुँ, हुँ, तो फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेटा निकालना, उसको साफ करना, उसके बाद मॉडल्स अप्लाई करना, फिर मॉडल्स डिप्लॉय करना एंड मेट्रिक्स बनाना, डैशबोर्ड, कि हाँ तुम मॉडल डिप्लॉय कर दिए, फिर कैसा चल रहा है तुम्हारा मॉडल, ठीक है? तो हुँ, ये वाली चीजों में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज लगेगी। तो इट्स नॉट हुँ, लाइक हुँ, कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं आता है एंड हुँ, यू आर जस्ट ट्राइंग दिस जॉब, तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और फिर एकदम राइट में अगर जाते हैं हम लोग,
तो इट्स कॉल्ड, जैसे अभी काफ़ी चल रहा है, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एआई इंजीनियरिंग, क्योंकि या क्योंकि जेन एआई आया है, एलएलएम्स आए हैं काफ़ी हुँ, सारे। तो इसमें हुँ, तो हुँ, ऐसा है कि जिनका मशीन लर्निंग का बैकग्राउंड नहीं है, वो भी कर रहे हैं जॉब्स। क्योंकि आपको जेन हुँ, एआई और एक एलएलएम यूज़ करने के लिए यू डोंट या नीड टू हैव ट्रेडिशनल एमएल नॉलेज, राइट? तो ओके, यहाँ पे ओके। आपको ज़्यादा डीएसए का नॉलेज होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए यहाँ पे। तो हुँ, यहाँ हुँ, पे हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और राइट में ओके, इफ यू टॉक अबाउट डेटा एनालिस्ट, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको कि डेटा ओके। स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप जानें। ओके, गॉट इट। सो अब हम थोड़ा-सा प्लेसमेंट की तरफ आते हैं कि आईआईटी से आपने आईआईटी कर लिया। अब जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो उस वो क्या जर्नी थी आपकी प्लेसमेंट की? क्योंकि आपने एक बार मेरे को बताया था कि आप 8 बैक टू बैक आपने इंटरव्यूज़ दी हैं, तो आप और आप एक नॉन सी स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे इंटरव्यू में आप कैसे आपने तैयारी किया? उसका थोड़ा-सा अगर आप गाइड कर सकें इंटरव्यू के बारे में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो याद ईशान, तो वो एक ऐसा दिन है जो भूलना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। उसमें हुँ, ऐसा होता है आईआईटीज़ में कि आपका सुबह से चालू हो जाता है, तो आपको अच्छा। 1 दिन पहले पता चलता है, मतलब आईआईटीज़ में हुँ, ऐसा होता है कि प्लेसमेंट्स डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके होते हैं। हुँ, जिसमें जो बेस्ट कंपनीज़ हैं वो डे 1 की तरफ आते हैं, फिर जो नेक्स्ट कंपनीज़ है वो डे 2 में आएँगे, फिर जो नेक्स्ट डे 3 में ओके। आएँगे, ठीक है? हुँ, तो आपको 1 दिन पहले पता चल जाता है कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अच्छा। तो रात के ऐसे कुछ 8-9 बज रहे थे एंड मेरे को पता चला कि मेरा अराउंड 4 कंपनीज़ में हुआ था शॉर्टलिस्ट, हुँ, व्हिच इज़ मेरा स्प्रिंकलर में हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था, डी शॉ में हुआ था एंड देयर इज़ अ अच्छा, बैंक कॉल्ड एज़ क्रेडिट स्विस, तो वहाँ हुआ था। तो ओके। फिर वहाँ पे एकदम रात में, मतलब इसमें सोना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपको हुँ, कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में रहना होता है कि आपका हुँ, हुँ, इंटरव्यू हुँ, कब होगा, कब शेड्यूल होगा। तो मेरा हुँ, सुबह 7 बजे पहला राउंड था माइक्रोसॉफ्ट का एंड अच्छा, हाँ, तो इट वेंट फॉर अराउंड 1 आवर, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यूज़ 1 आवर तो लगते ही है। तो अच्छा। इट वाज़ ओवर एट 7:58, 7:59 एएम। हुँ, देन मेरे को दूसरा कॉल आ गया डी शॉ का फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो दैट स्टार्टेड हुँ, एट अराउंड 8, 8:01, 8:02 एएम। तो ऐसे मतलब मेरे को 2-2 हुँ, मिनट की साँस लेने की टाइम मिल हुँ, रहा था, एंड यू हैव टू बी सो कंफर्टेबल कि हुँ, आपको इंटरव्यू से इंटरव्यू नेक्स्ट हॉप करना है और आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। तो वो एक अच्छा। माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि हाँ, हुँ, अगर हुँ, आपका हुँ, लेट्स से पहला वाला इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो आप उसके बारे में सोचोगे हुँ, नेक्स्ट इंटरव्यू में, क्योंकि हुँ, आपको हुँ, 2 या हुँ, हुँ, 3 मिनट का गैप मिल रहा है। या हुँ, ऐसे ही मतलब मेरे लगातार अराउंड 7-8 इंटरव्यूज़ हुए एंड फाइनली अच्छा, अराउंड 2 बजे दोपहर में मेरा ऑफर आ गया था माइक्रोसॉफ्ट का। तो फिर आपको अच्छा, ऑप्शन दिया जाता है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। बट हुँ, आई वाज़ रियली हैप्पी एट दैट टाइम एंड हुँ, देन हुँ, हुँ, आई एक्सेप्टेड द ऑफर। तो ऐसे ऐसा पूरा ओके, प्रोसेस ओके, चलता है। ओके, गॉट इट। सो जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, सुबह से हो रहे थे आपके, तो वो इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? कोडिंग इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर किस तरह के टेक्निकल राउंड्स होते हैं? उसमें क्या क्या होता है इंटरव्यूज़ में बेसिकली? क्या हुँ। क्वेश्चन्स पूछते हैं? ओके, ठीक है। तो हुँ, ये अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हुँ, आपको एक एक एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम दे दी जाएगी एंड अच्छा, तो जनरली 1 या 2 इंटरव्यूअर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, आपके सामने एक प्रॉब्लम प्रेज़ेंट कर दी गई, फिर आपसे हुँ, इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ठीक है? तो ओके, इसमें ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर वो सॉल्व नहीं कर पाए प्रॉब्लम, तो पास नहीं कर हुँ, पाएँगे। बट ये एक अच्छा, डिस्कशन होता है। आपको सामने अच्छा, एक प्रॉब्लम है, आपको डिस्कस करना है हुँ, इंटरव्यूअर के साथ, और फिर एक हुँ, बार आप और इंटरव्यूअर्स एक कॉमन पेज पे आ गए, तो इंटरव्यू आपको बोलेगा हुँ, ठीक है, चलो इसका कोड लिख के दिखाओ। तो फिर हुँ, आपको ऐसे 5-10 मिनट मिलेगा कोड करने के लिए। आप कोड लिख दोगे, हुँ, प्रॉपर्ली आपको कमेंट्स के साथ, जो भी आपने सोचा है और एक्सप्लेन हुँ, किया हुँ, इंटरव्यू को, वो आपको लिखना है 5-10 मिनट में। फिर उसके बाद हुँ, हुँ, इंटरव्यूअर पूछेगा कि हाँ, एक बार मेरे को कोड एक्सप्लेन करो कि कैसे, कौन से फंक्शन में तुमने क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या या चीज़ें जो हमने डिस्कस की, हुँ, वो कैसे यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें। तो हुँ, टाइम हुँ, कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब जो चीज़ें हुँ, हैं हुँ, इंटरव्यूअर देखता है, ठीक है? ओके, और ऐसा ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जहाँ पे जो इंटरव्यू दे रहा है वो अटके ना। ऐसा होता है, मतलब ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। तो वो भी एक बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अटकते हो तो आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो ओके, ये पूरे अराउंड 7 टू 8 राउंड्स में मेरा यही था, जिसमें अच्छा, क्योंकि तब आई अप्लाइड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स वहाँ पे। अच्छा, अब वो कोई भी डोमेन में हो, मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड, हुँ, किसी में भी हो।
तो ओके, तो मेरा इंटरव्यूज़ यही हुए थे, 7-8 राउंड्स जो हुए थे। ओके, ओके, ओके। सो आपको माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिली थी या फिर आपको सीधे जॉब का ऑफर लेटर आया था? हाँ, ये वाला जो था इंटर्नशिप के लिए हुँ, था, जिशान। अच्छा, हुँ। अच्छा। तो फिर आपका मतलब पहले आपने इंटर्नशिप किया है, उसका एक्सपीरियंस क्या था? मतलब माइक्रोसॉफ्ट में एक्चुअली वर्क करने का एक्सपीरियंस क्या था इंटर्नशिप में? वो एक्चुअली वर्क क्या करवाते हैं? क्योंकि बाहर से ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं होता क्योंकि रील्स ऐसी आती हैं, सुबह जा रहे हैं बस लॉगिन कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, वापस आ जा रहे हैं शाम को। तो एक्चुअली वर्क क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट में, फैंग कंपनीज़ में अगर आप बता सकें तो? ओके, या हाँ, हुँ, दिशांत, तो वो तो एक चीज़ है हुँ, कि वो एक ऐसा अम, बन गया है कि माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं होता है। इट्स लाइक बहुत हुँ, ऐसे सुबह हुँ, आते हैं, खाते-पीते हैं, हुँ, खेलते हैं। तो हाँ, वो जो हुँ, चीज़ है, अगर आप देखो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है? ओके, मतलब और पर्सनली हम ये बिलीव करते हैं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। हुँ, आपका इम्पैक्ट क्या ओके, है, वो ज़्यादा मैटर करता है, हुँ, ठीक है? तो इंटर्नशिप में ऐसा होता है दिशांत कि आपको ना 2 महीने मिलते हैं। 2 महीने हुँ, में पहले 2 हफ्तों में आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। आप क्या सॉल्व अच्छा, करोगे फॉर द नेक्स्ट हुँ, 6 वीक्स जो बाकी हैं। तो मेरे ओके, को जो प्रॉब्लम मिली थी वो ऐसा था कि अगर आपको याद होगा कि कोविड का टाइम था तब, तो हुँ, पहले जैसे कोविड हिट किया तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में बहुत सारे क्लासेस होते थे। तो अच्छा, बहुत लोग फ़ोन्स में देखते थे, तो वहाँ पे हुँ, ज़ूम करने का ऑप्शन नहीं था। तो हुँ, ऐसा हुँ, होता हुँ, था कि बस वीडियो चल रहा है और आप ज़ूम हाँ, नहीं कर हाँ, सकते। तो मेरा या ये एक प्रोजेक्ट था कि मेरे को वो ज़ूम फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के प्लेयर में इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, तो क्योंकि ये ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। ये आपको ऑप्शंस दिया हुँ, जाता है कि आपको कौन-सा हुँ, प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड हुँ, आप नेक्स्ट 2 टू 6 वीक्स में आप कौन-सी सॉल्व करोगे। तो ये प्रॉब्लम क्योंकि बहुत ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, आपको पहले हुँ, ये देखना है कि हाँ, जो यूज़र है उसका मतलब उसकी उँगलियाँ क्या है, वो क्या ज़ूम करना चाह रहा है और कितना ज़ूम करना चाह हुँ, रहा है। तो ये सब हुँ, काफ़ी मैथ्स कॉन्सेप्ट्स और ज्योमेट्री से रिलेटेड था, एंड इसमें हम हुँ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी काफ़ी सीखे थे। तो अच्छा, तो एट द एंड ये काफ़ी अच्छा फीचर बन गया था, बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई आल्सो गॉट व्हिच इज़ कॉल्ड द प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो मेरे को ओके, माइक्रोसॉफ्ट से पीपीओ हुआ था ऑफर हो गया उसके था, बाद। अच्छा, ओके, 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 तो आपने पहले इंटर्नशिप किया फिर उसके बाद आपको पीपीओ माइक्रोसॉफ्ट से उधर मिल गया, फिर आप उसी में जो है फुल टाइम ही आप माइक्रोसॉफ्ट में अभी आप काम कर रहे हो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बाद आपने कोई और कंपनी अभी स्विच नहीं किया, आप माइक्रोसॉफ्ट में ही काम कर रहे हो, है ना अभी? यस, करेक्ट, कोई करेक्ट। और कोई प्लान है अभी आपका उसमें स्विच वगैरह करने का या फिर अभी तो आप माइक्रोसॉफ्ट में ही कर रहे होगे? नहीं, नहीं, अभी मेरा हुँ, प्लान, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हुँ, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट इज़ लीडिंग द एआई रेस अभी। या तो हुँ, इट्स लाइक, अगर आप देखो कि ओपेनएआई के साथ जो हुँ, कोलैबोरेशन किया हुँ, है, सो या इट्स लाइक ऐसा 50 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा हुँ, कैच अप गेम खेला है। वो जब हुँ, 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 जब जब फ़ोन्स बनाया था एक्सपीरिया, एप्पल हुँ, उससे बेटर बना दिया। हाँ, जब वो सर्च बनाया बिंग, गूगल सर्च हाँ, इज़ गूगल बना ऑलवेज़ दिया, हाँ। बेटर। हुँ, तो हुँ, हमेशा कैचअप गेम खेला है माइक्रोसॉफ्ट, बट पहली बार हुँ, ऐसा हुँ, 50 साल में हुआ है कि अब लीड कर रहा है हुँ, या माइक्रोसॉफ्ट। सो अगर आप हुँ, हुँ, को-पायलट देखो, एंड अ हुँ, लॉट ऑफ चीज़ेस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बहुत एक्साइटिंग स्पेस है, जो माइक्रोसॉफ्ट में हुँ, काम चल रहा है, एंड फ्यूचर हुँ, जैसे आप देख ही रहे हो डेली कितने सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं। सो जनरेटिव या, एआई का जो प्रोग्रेस है, इट्स लाइक हुँ, वेरी एक्सपोनेंशियल, बहुत रैपिड हो रहा है हुँ, ये चीज़ें। या, तो या आई बहुत सो आई रियली लाइक द वर्क जो अभी है या। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने तो मतलब कंप्लीट ओपन एआई को खरीद के तो उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप ले लिया है कि मतलब अब उनके 50 साल उसी से डिसाइड हो जाएंगे कि वो ओपन एआई में वो क्या कर रहे हैं बेसिकली अभी चैट जीपीटी का जो जीपीटी 4 आया जिसमें अब गिबली स्टाइल सब आर्ट बना रहे हैं तो मतलब एक ही दिन में इतना देखने को मिल रहा है कि अभी जो 5 साल 10 साल लोग कह रहे थे कि जो 5-10 साल में होगा क्रिएटिव जॉब्स नहीं मतलब क्रिएटिविटी को ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम नहीं कर पाएगा ये वाले काम नहीं कर पाएगा वो यूँ कह रहे हैं कि ये वाले काम मैं सबसे पहले करूंगा यही वाले काम लो तो सबसे पहले एक ही दिन में मतलब सैम ऑल्टमैन भी वो कह रहे हैं कि भाई चिल करो भाई इतने सारे लोग गिबली आर्ट बना रहे हैं कि उनके सीपीयू मेल्ट करने लगे हैं या पूरे पूरे तो मतलब वो हर 2 महीने में 3 महीने में एक ऐसा मॉडल लेके आ रहे हैं कि पूरी दुनिया को एकदम शॉक कर दे रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है सोरा लेके आए जब बता दिया कि दुनिया में टेक्स्ट टू वीडियो कितना परफेक्टली वो बना सकते हैं जो तो स्टार्टिंग है अभी और 2-3 साल में तो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर यानी बहुत कुछ कर सकते हैं सो व्हाट इज द करंट रोल इन माइक्रोसॉफ्ट लाइक अभी आप क्या क्या कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट में मतलब किस स्पेस में एआई एमएल स्पेस में तो काम ही कर रहे हो तो क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन पर किस पर काम कर रहे हो बेसिकली ओके, गॉट इट। या हुँ, शशांक, तो अभी मेरा जो रोल है,
आप ऐसे मान सकते हो कि इट्स मोर लाइक डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट। तो अगर आप देखो कि हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, फॉर एग्जांपल आप पावर पॉइंट ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, तो ऊपर एक को पायलट का ऑप्शन आता है। अब को पायलट से ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपका पावर पॉइंट खुला हुआ है, तो आप उससे कुछ भी हुँ, पूछ सकते हो आराम से, कि मतलब ओके। वो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप का हो जाता है, जैसे जैसे चैट जीपीटी है, राइट? तो हुँ, 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 आई नो कि वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। तो ये हर हुँ, एक ऐप में है अब, सो ताकि आपका डेटा भी सेफ रहे, सिक्योर रहे, कॉन्फिडेंशियल हुँ, डेटा बाहर ना जाए, राइट? तो ओके। ये एक फीचर है जो मेरी टीम काम करती है इस पे। तो हुँ, मेरे जैसे जो मेरे मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेरी लिख रहे हो हुँ, कोपायलट पे, तो उसका एंगेजमेंट कैसे बढ़ाना है, उसका जो अच्छा। आंसर आ रहा है वो बेटर कैसे हो सकता है, तो हुँ, ऑल अराउंड कोपायलट। तो अभी मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट चलता है, आप अगर टेक स्टैक पूछो तो मेरा पाइथन में ही होता है, मेनली हैव टू कोड इन पाइथन। हुँ, हुँ, एंड हुँ, क्लाउड तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर रहता है। एंड हुँ, मोस्टली आई एम वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिदम्स एंड अच्छा। using some small language models and हुँ, LLMs as well for prompt engineering and stuff like that. ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो अभी थोड़ा-सा स्टूडेंट के एडवाइस की तरफ थोड़ा-सा क्वेश्चन्स ले लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है आगे जाके, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या करें? जैसे कि अगर किसी को बस इतना पता है कि मेरे को फैंग कंपनीज़ में जाना है, तो उनके लिए एक आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो ऐसा क्या करें? कुछ ऐसे 2-3 स्टेप्स जिनको वो फॉलो ही करें कि अगर उनको एक अच्छी फैंग कंपनीज़ में, एमएनसी में, स्टार्टअप में अगर उनको जॉब को क्रैक करना है, तो ये 2-3 चीज़ें तो उनको करनी ही चाहिए अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में। ओके, या दिशांत, तो पहली जो मेरे को ऐसी चीज लगती है कि यार हुँ, एक बार सबको ये तो एक्सप्लोर करना चाहिए कि उनको किस में मजा आ हुँ, रहा है, ठीक है? एंड बाय अच्छा। एक्सप्लोरेशन मेरे को ये मतलब नहीं है कि तुम एक दिन करके देख लिए, 2 दिन करके देख लिए। हुँ, हुँ, ऐसा है कि हुँ, आपको 2 या 3 महीने अच्छे से देने हैं एक चीज में। फॉर हुँ, एग्जाम्पल अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है, वो बोल रहा है कि हुँ, हम वेब डेवलपमेंट ट्राई कर लिए, बट वो एक या हुँ, दो एक हफ्ते किया है बस, तो दैट इज नॉट हुँ, एक्सप्लोरिंग दैट। आप उसको ओके। अच्छे से थोड़ा टाइम दो, उसको जस्टिस दो, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें होती है ना स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करने की, या तो हुँ, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मशीन लर्निंग याह! में जा सकते हो, डेटा में जा सकते हो। तो एक बार आप फर्स्ट ईयर में 12 महीने होते हैं, आप एक बार 3-3 हुँ, महीने लेके देखो कि आपको क्या पसंद आ रहा है, ठीक है? हुँ, एंड इसके साथ-साथ फिर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें हम डबल क्लिक कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू आर जस्ट हुँ, डूइंग सिंगल क्लिक ऑन एवरीथिंग, देन यू कैन, आपको हुँ, जो पसंद आ रहा है डबल क्लिक करो उस पे, ठीक है? फिर उसमें आप ट्राई करो कि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सॉल्व करो, ठीक है? तो ये एक मेरी ओके। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, कि जो नॉर्मल हुँ, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप सीखने के लिए कतई मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट सीवी हुँ, में हुँ, आप वही डालो जो आप रियलिटी में सॉल्व कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हुँ, हुँ, देते हैं कि मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था अपने कॉलेज ओके। टाइम में। तो मेरे को जितना आता था, हम क्या किए कि स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट बनाए। आईपीएल का जितना डेटा हुँ, है, आई टूक आउट फ्रॉम माय सेल्फ एंड आई मेड ओके, रियली ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स आउट ऑफ इट, ठीक है? तो ओके। ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज़ मच 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 बेटर। जैसे आप गिटहब से बस हुँ, डाउनलोड कर लिए, क्लोन कर लिए, आप लेट्स से टाइटैनिक डेटा हुँ, सेट पे बस एक क्लासिफिकेशन कर रहे हो मशीन लर्निंग मॉडल से। ये ओके। वाला जो प्रोजेक्ट होगा आप खुद से करोगे, आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो आपको हुँ, रियली इंटरेस्टिंग लग रही है, जस्ट नॉट हुँ, फॉर द हुँ, हुँ, सेक ऑफ सॉल्विंग समथिंग, ठीक है? तो हुँ, 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 ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुँ, कर लेते हैं, ठीक है? हुँ, वेब हुँ, डेवलपमेंट में कर लिए, मशीन लर्निंग में कर लिए, ये सब कर लिए, ठीक है? तो वो चीज़ ना करें, ठीक है? तो हुँ, ये एक मेरा रहेगा एडवाइस। आप ट्राई करो कि हुँ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड हुँ, एंड जस्ट कीप अप्लाइंग फॉर लाइक अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, ठीक है? ये भी हम काफ़ी किए ओके, थे अपने कॉलेज में। तो ठीक है, ओके। ये एक चीज़ हो गई। एंड हुँ, सेकंड इज़ डीएसए करो। अगर आप अच्छा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो, आपको कोई भी हुँ, फील्ड में जाना है, आपको हुँ, डीएसए करना ही चाहिए। चाहे ओके। मतलब कोई भी बोले, कुछ भी बोले कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, आपको हमेशा डीएसए स्टार्टिंग से करना चाहिए, क्योंकि ये हुँ, कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स है। तो जो भी बोलता है, और ये आपकी थिंकिंग को बहुत इवॉल्व करता है।
क्योंकि हुँ, फॉर एग्जांपल गिवन प्रॉब्लम आप थोड़ा वो देख के समझ में आ जाएगा कि आप स्ट्रक्चरली सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। तो ये 2 हुँ, चीज़ें मतलब ये एक्चुअली 3 चीज़ें, पहले फाइंड आउट करो, एक्सप्लोर करो जो आपको पसंद आ रहा है। सेकंड, हुँ, डू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। थर्ड इज़ डू हुँ, डीएसए। ये 3 चीज़ें अगर कोई करता है फर्स्ट सेकंड ईयर में, आई थिंक दे विल बी वेरी गुड टू गो। ओके, ओके, गॉट इट। सो जैसे कि अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इससे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की कह रहे थे, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट्स जो अभी बिगिनर है वो कैसे फाइंड आउट करे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी बात में फँस जाते हैं कि उनको एक यूनिक प्रॉब्लम चाहिए जो किसी ने सॉल्व नहीं किया हो और उसमें अब पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उस पे आपका क्या टेक है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करें या फिर नहीं मिल रही है तो फिर एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करें या फिर क्या है इस पे आपका टेक? हुँ, या हाँ, तो तिशान मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि सबका कुछ ना कुछ पैशन भी होता है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल किसी का पैशन हो सकता है म्यूज़िक, किसी का हो सकता है हुँ, क्रिकेट, किसी का स्पोर्ट्स हो सकता है चीज़ें। तो अगर हुँ, उसमें देखो तो मतलब प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, ठीक है? आप कॉलेज में देख हुँ, लो, कुछ भी कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मेस में बहुत भीड़ हो रही है कुछ टाइम पे। तो फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप एक स्मॉल सा ऐप बना दिए जिसमें दिख रहा है कि अभी मेस में कितने लोग हैं। एंड या ठीक है, तो आपको बस अपनी आँख, कान सब कुछ खोल के रखना है। हुँ, आप देखो कि हुँ, प्रॉब्लम्स तो भाई दुनिया में हज़ारों हैं, हज़ारों हाँ, लाखों। आस-पास ही मिल जाती हैं, हाँ। हाँ, आस-पास ही हुँ, मिल जाते हैं। एक ऐसी हुँ, प्रॉब्लम बस हुँ, सॉल्व करो जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखे। तो आप यू विल बी बेटर देन 99% ऑफ द पीपल। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा सॉल्व भी कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी या एग्ज़ाम्पल अगर हम दें अभी वाले पॉइंट का, आप देखो बिकॉज़ ऑफ जनरेटिव एआई अगर आप लीड कोड कॉन्टेस्ट देखो, वहाँ पे बहुत चीटिंग हो रही है, हुँ, ठीक है? तो अच्छा, इट्स लाइक कि अगर आप जानते हो तो लीड कोड कॉन्टेस्ट में 4 प्रॉब्लम्स दी दी जाती हैं और आपको सॉल्व अच्छा, करना होता है। तो अभी क्योंकि हुँ, चैट जीपीटी आ गया है, सब लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम बस डाल-डाल के वहाँ से सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं एंड दे आर जस्ट सबमिटिंग द सॉल्यूशन। ये एक बहुत बड़ी हुँ, प्रॉब्लम है, क्योंकि चीटिंग इतनी अच्छा, ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये एक हुँ, बहुत तो ये प्रॉब्लम अगर कोई कॉलेज का बच्चा देख ले एंड उसको हुँ, एंड सॉल्व करना चाहें। सॉल्व करे, तो जैसे हुँ, मेरा एक और दोस्त है, ही इज़ इन कॉलेज राइट नाउ, उसने ये सॉल्व कर दिया। वो देख रहा है कि हाँ, पहले 100 सबमिशन में कितने सिमिलर हैं, जो कि बहुत हुँ, ईज़ी है। आप सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 का सिमिलैरिटी स्कोर निकाल लो, बोल दो कि ये ईज़ी या है। तो आपको बस अपना सेंसेस थोड़ा खुला रखना है एंड ऑल्सो आप ऐसी प्रॉब्लम फाइंड करो जो जिससे आप थोड़ा रिलेट कर सको, जो आप जिससे आप थोड़ा पैशन ला सको। अब मेरे केस में ये हुआ था कि आई हैड अप्लाइड एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तब कोविड हो गया था, तो आई हैव डन अराउंड 7 टू 8 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, जिससे मेरे को पता चला कि हाँ भाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई विल एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स। एक आपने मेंशन किया था कि आपने 500 से ज़्यादा प्रोफ़ेसर्स को जो है ईमेल भी किया था अपने रिसर्च पेपर के लिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सको क्या क्या उसका आपने क्यों किया था, क्या किया था? थोड़ा-सा उसके बारे में बता सको तो? ठीक है। हाँ, निशांत, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए उसका पहला इंटर्नशिप और पहला प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी सीवी में हुँ, कुछ हुँ, होता नहीं है एंड या ना आपके पास वो दिखाने के लिए स्किल्स होते हैं, राइट? तो अब हुँ, मेरा भी ऐसे ही सिमिलर केस था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ऑलमोस्ट एंड आने वाला था। मेरे पास ऐसे हुँ, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो भी हुँ, कोर्सेज़ हम किए थे वहाँ से आई हैड सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें करना। तो अब आइडिया ये था कि यार मेरे को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हुँ, वो जो अब मेरे को बेस्ट केस सिनेरियो ये लगा कि जो इंडिया में प्रोफेसर्स हैं, वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं एंड दे आर हुँ, ऑलवेज फाइंडिंग आउट कि उनको कौन हेल्प कर सकता है। उनको बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो सिंसियर हो, डेडिकेटेडली हुँ, काम करे और सीखने की चाहत हो, ठीक है? तो ओके, बिकॉज़ ऑफ दिस डेली आई वुड सेंड अराउंड 5, 10, 15 ईमेल्स। तो हम क्या करते थे हुँ, जाके कि हम रैंडमली कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाते थे। अब वहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक प्रोफ़ेसर का नाम दिया रहता है, कौन-सा डिपार्टमेंट का हुँ, है एंड उसका क्या रिसर्च एरिया है, ठीक है? तो हुँ, हुँ, आप अगर आपको रिसर्च इंटे में इंटरेस्ट है, तो आप और ऑब्वियसली उनका ईमेल आईडी भी रहता है। तो आई जस्ट कोल्ड ईमेल्ड अराउंड 500 प्रोफ़ेसर्स। मेरे को डेली रिजेक्शन मेल्स आते थे। मेरे को डेली हुँ, अ, आते थे कि मतलब सॉरी वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आपको एक चमत्कार की ज़रूरत है। एंड दैट हुँ, हैपेंड आफ्टर या 500 ईमेल्स। आईएम कोज़िकोड के या प्रोफ़ेसर थे।
उन्होंने बोला कि अच्छा। आई रियली लाइक योर डेडिकेशन एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है हुँ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। हुँ, इफ यू कैन हेल्प मी आउट हुँ, इट विल बी वेरी गुड। ओके, तो आई ओके, वर्कड देयर फॉर 2 to 3 months एंड आई थिंक आई लर्नड अ लॉट उससे। बहुत मेरे को सीखने मिला एंड इवेंचुअली फिर हम लोग फिर अपनी कॉन्फ्रेंस थी मलेशिया में, वी प्रेजेंटेड आवर हुँ, वर्क देयर एंड आफ्टर दैट आई थिंक द प्रोफेसर आल्सो wrote a research paper on that. हुँ, So वो जो मतलब आपको ये बेसिक एक नंबर्स गेम है। अपना हुँ, आपको अपना आपको यू हैव टू थ्रो अ लॉट ऑफ डार्ट्स राइट सो दैट आप बुलजाई हिट कर सको। तो वही वाली चीज़ थी यहाँ हुँ, पे कि आई द आइडिया वाज़ दैट कि लग गया। आपको ईमेल करते हैं, हुँ, आपको थोड़ा लक चाहिए होता है स्टार्टिंग में। याह! तो वही वही था जो हुँ, आइडिया था कि 500 ईमेल करते हैं, कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा, वैसा था। हाँ, हाँ, याह, गॉट इट। सो इतनी सारी बात हो गई, आपने अपनी पूरी जर्नी बता दी। तो इतनी सारा आपने मेहनत की, पहले आपने आईआईएम में सॉरी आईआईटी में मेहनत किया, उससे पहले आपने कोचिंग में भी मेहनत किया, फिर आप कंपनी में भी कर रहे हो। तो अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करके मतलब कैसा लगता है? एक तो आपको डे 1 बताओ कि डे 1 जब आप माइक्रोसॉफ्ट में गए, क्योंकि पहली बार जब आप जाते हैं, एक तो इतनी बड़ी कंपनी है और आप छोटे शहर से आ रहे हैं, कोचिंग करके आ रहे हैं, आपने देखा नहीं कि बाहर पहली बार आप जाते हैं, तो कैसा लगता है? पहला पहला डे कैसा था? और अब आपको कैसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करके, क्योंकि एक तो माइक्रोसॉफ्ट एआई रेस को लीड भी कर रहा है, और अब माइक्रोसॉफ्ट में आपको क्या लगता है कि अब हम जा रहे हैं, अच्छा सैलरी भी ऑफ कोर्स आपका अच्छा ही होगा, तो अ, अब आपका एक लाइफ जर्नी क्या है? अब आपका लाइफ शेड्यूल क्या रहता है? थोड़ा-सा आप एक्सपीरियंस कर सको, थोड़ा बता सको तो? ओके। या हुँ, दिशांत, सो मेरे को याद है मेरा जो डे 1 था, हुँ, ऑब्वियसली जब कोई बंदा आता है थोड़ा नर्वसनेस रहती है उसमें। तो आई हुँ, वाज़ हुँ, आल्सो हुँ, वेरी नर्वस कि मेरा पहला दिन है, हुँ, आई हैव टू गो एंड मीट माय होल टीम हुँ, राइट? तो वो जो हुँ, पहला एक छोटा-सा मतलब एक डर रहता है कि कैसा होगा पहला दिन, ये हुँ, रहेगा। तो वो भी मेरे हुँ, साथ था बट एज़ आई एंटर्ड अ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो मेरा पहला ऑफिस था माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में था। उसका अच्छा, पूरा थीम ताजमहल पे बेस्ड है। तो पूरा अच्छा, हाँ, तो वो काफ़ी सुंदर सा है, पूरा हुँ, व्हाइट मार्बल्स लगे हुए हैं। हुँ, तो आप जब जाते हो तो मतलब वो तो पहला जो होता है वो पूरा मैजिकल ही लगता है। क्योंकि आप पहला हुँ, हुँ, कॉर्पोरेट हुँ, ऑफिस घुस रहे हो, आप पूरा या पूरा मतलब ऐसी चीज़ें देख रहे हो आपके साथ। फिर आप पहली बार आप जाओगे कैफेटेरिया में जाओगे और अपने वर्क स्पेस पे जाओगे। तो देन यू जस्ट स्टार्ट हुँ, थिंकिंग कि यस डू यू मतलब इज दिस रियल, वैसा वाला फीलिंग आता है पहला दिन हुँ, कि या, आपको खाने में ए टू जेड चीजें मिल रही हैं, सब कुछ फ्री है। तो वो जो अच्छा, चीजें होती है यार, ऑब्वियसली अगर किसी को नहीं मिली होती है पहले, वो लगता है वो चीज की हुँ, हुँ, मतलब हुँ, दिस इज अ मैजिकल लैंड एंड यू हैव एंटर्ड देयर राइट। तो आप बहुत हुँ, एक्साइटेड होते हो, हुँ, नर्वस होते हो। तो वो आई थिंक मेरा भी पहला दिन वैसे ही था। आई आई स्टिल रिमेंबर दैट and I clicked a lot of photos, videos. I was sending to my हुँ, हुँ, parents and everyone, right? तो जो लोग करते हैं चीज़ें। एंड अगर आप हुँ, देखो कि हाँ, अब ऑलमोस्ट मेरे को 2 साल होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट में, तो मेरे हुँ, को ऐसा लगता है कि स्टिल मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं और जो यहाँ के लोग हैं, तो जैसे बोलते हैं कि यहाँ का हुँ, कल्चर इज़ द मेन थिंग ना, तो या, माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर बहुत बहुत ही अच्छा है। इट्स लाइक कि हुँ, अ, ये एक ऐसी कंपनी है जो आप 50 साल, 20 साल काम कर सको। तो मेरा डे टू डे हुँ, मतलब शेड्यूल ऐसे ही होता है। आई वर्क ऑन माय हेल्थ। तो एंड मतलब जैसे मेरा डे स्टार्ट होता है, तो मेरा हुँ, यूजुअली हम ये करते हैं कि जो उस दिन की सबसे टफ प्रॉब्लम होती है, आई ट्राई टू सॉल्व दैट फर्स्ट। तो ताकि अच्छा, मेरा बाकी का दिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, फ्रेश माइंड तभी होता है। मैं तो भी ठीक या, या तो आई यूजुअली स्टार्ट विद दैट एंड देन ओवर द डे अराउंड 5 अराउंड 5 पीएम आई आई एंड माय वर्क। उसके बाद आई आई डू वर्क ऑन माय हेल्थ। उसके बाद आई डू सम फिटनेस ट्रेनिंग एंड स्टफ लाइक दैट, एंड रात में आई जस्ट स्पेंड माय टाइम ऑन माय सेल्फ, जो भी मेरे को करना है चीज़ें। सो अगर आप 2-3 इम्पोर्टेंट लेसन्स जो आपने अपनी जर्नी में सीखे हैं, अगर आप वो बता सको कि अगर मैं ये गलती नहीं करता तो और आगे होता है, या फिर मैंने ये गलतियाँ की थी, ये आप गलती मत करना, स्टूडेंट्स को एडवाइस दे सको, तो वो क्या होंगी 2-3 गलतियाँ पूरी जर्नी में आईआईटी सी कोचिंग से लेकर और अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करनी, 2-3 ऐसी गलतियाँ? ओके, ठीक है। तो हाँ दिशांत, तो पहली जो मेरे को लगता है आईआईटी कोचिंग में बहुत बच्चे अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वो एक अच्छा। ऐसी चीज़ है जो आपको करने, आप पढ़ लोगे, वो बड़ी हुँ, बात नहीं है। आप अगर मेहनत हुँ, करो, वो 10 लोग चीज़ बताएँगे, बट ये कोई नहीं बताएगा कि हेल्थ की भी ध्यान रखो।
मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए, हुँ, फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए, हुँ, तभी आप जाके एग्जाम हुँ, लिख रहे हो, वरना आप क्यों ही कर रहे हो ये चीज। तो हम देखे हैं बहुत ऐसे दोस्त वगैरह जो 11th 12th में, आप भी देखे हुए कि वो मतलब हुँ, काफी फैट हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि सिर्फ बैठे या रहते पढ़ते पढ़ते। तो वो हुँ, एक बहुत हुँ, डेडली चीज है बॉडी के लिए। तो वो एक हुँ, गलती आई विल एडवाइस स्टूडेंट की ना करें 11th 12th में। हुँ, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलेज आता है, तो कॉलेज में ये गलती ना करें कि आप कुछ एक्सप्लोर ना करो। ठीक है, और एक्सप्लोर का ये हुँ, मतलब नहीं कि एक दिन में करके छोड़ दिए, 2 दिन में करके छोड़ दिए, हुँ, 2-2 महीने, 3-3 हुँ, महीने दो अच्छे से उसको। ठीक है, उसके बाद ही हुँ, आप डिसीजन लो कि हाँ ये मेरे को नहीं पसंद है, नहीं आता ये चीज। या ठीक है, तो ये दो ये चीज है कॉलेज में कि एक्सप्लोर जरूर करना। एंड या एक बार आपको पता चल गया कि आपको क्या लगता है इंटरेस्टिंग, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस लगता है इंटरेस्टिंग, तो उसमें हुँ, मतलब ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी है, बट स्मार्ट वर्क करो, या राइट। क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स डज नॉट मीन एनीथिंग, यू हैव टू हुँ, ऑल्सो थिंक कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो या हुँ, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बिफोर 3 थिंग्स: डीएसए करो, हुँ, रियल वर्ल्ड हुँ, प्रोजेक्ट हुँ, सॉल्व हुँ, करो, एंड या ऑब्वियसली एक्सप्लोर। सो ये 3 चीजें आई एंड थिंक या कॉलेज स्टूडेंट को रखनी चाहिए या तो। थैंक यू शिवम पूरा बताने के लिए। अगर एक फाइनल मैसेज आप बताना चाहते हो लाइक एकदम फाइनल मैसेज कि जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए भई लगे रहो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में क्रैक करना चाहते हो तो क्योंकि फैंग कंपनी में ज़्यादातर बच्चों का सपना होता है कि उनको फैंग कंपनीज़ को क्रैक करना। तो एक फाइनल मैसेज दे दो स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा-सा उनको मोटिवेट कर दो कि वो भी जो है आपकी तरह एक आय ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी में नहीं भी जाते, फिर भी वो माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं। हाँ। तो उनकी भी अलग जर्नी रहती है। तो उनके लिए अगर आप एक फाइनल मैसेज अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इस हम्म। स्टूडेंट रैप अप करते हैं फिर इसको। या जिशान, तो मेरा आई थिंक हुँ, सबको फाइनल मैसेज यही रहेगा कि अ, मतलब जो भी तुम्हारे वीकनेसेस हैं उस पे फोकस मत करो। हुँ, तो हुँ, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो तुम्हारी हुँ, स्ट्रेंथ है उस पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा या कॉलेज तुमको लगता है हुँ, कि टायर 1 टायर 2 नहीं है, डोंट फोकस ऑन योर कॉलेज। हुँ, ठीक है, फोकस हुँ, ऑन योर स्ट्रेंथ जिसमें तुम अच्छे हो। तो ऐसा अपना प्रोफाइल बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट्स करो कि मतलब सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो बस हुँ, एक क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा कॉलेज क्या है। ठीक है, तो या मेरा मेरा बस एक ये रहेगा कि आपको खुद की ऐसी एक ब्रांड बनानी है जो वीकनेस, मतलब वीकनेस सबकी होती है। ठीक है, बट आपको जो आपको मार्केट करना है, तो मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जो या मार्केट करना है, अपनी बेस्ट क्वालिटीज करनी है मार्केट। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिर आपका जो पोटेंशियल है आप वहां तक रीच कर पाओगे, क्योंकि ओके, क्योंकि वो जो एक अंदर का ये होता है, आप मान लो शैतान जो बोल रहा है कि नहीं होगा आपसे, ये चीज नहीं होगा, वो सिर्फ आपके हुँ, अंदर होता है, और आपके बारे में उतना कोई नहीं हुँ, सोच रहा है जितना आप खुद सोच रहे हो। तो इसलिए ये जो हुँ, चीजें होती हैं ट्राई टू ओवरकम जिस टाइम के साथ होती है। तो आप चाहे कोई भी कॉलेज से हो, कुछ भी हो, अगर आप मेहनत करो, सही चीज स्ट्रेंथ पे काम करो, आप फैंग से लेके कहीं पे भी हो सकते हो। सो या दैट इज माय ओके, फाइनल मैसेज। गॉट इट। Okay, so thank you so much, Shivam, for being here and sharing your honest story. Like, you share your पर्सनल एक्सपीरियंसेस लाइक आपने कैसे क्रैक किया, आपने क्या-क्या मतलब आपको एक दिन में 7-8 इंटरव्यूज़ देने पड़े, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट में गए, आपने पूरी जर्नी को एक बार एक्सप्लेन कर दिया और बच्चों को एक प्रॉपर रोड मैप भी बता दिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरीथिंग व्हाट यू डू नेक्स्ट। सो थैंक यू शिवम।